ओम वाणी गणेशाय नमः। काकभूषुंडी जी की कथा। आज मैं श्री राम के महान भक्त काकभूषुंडी जी की कथा सुनाऊंगी। कथा से पहले श्री राम की कृपा के लिए उनके बाल रूप की वंदना करते हैं। जय जय बाल रूप रघुनंदन, मंगल भवन सर्व दुख भंजन। जय जय सीता दशरथ नंदन, काकभूषुंडी शिव मन रंजन। एक दिन शिवजी माँ पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में शिवजी ने काकभूषुंडी को राम भक्त कहा। ये सुनकर माँ पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, राम की भक्ति तो अति दुर्लभ है। वो भक्ति काकभूषुंड तो कौवा है, और एक कौवे को राम भक्ति कैसे प्राप्त हुई? हे करुणा सागर, मैं ये जानना चाहती हूँ। शिवजी बोले, एक बार सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में जाते हुए मैंने बहुत सुंदर नील पर्वत को देखा। उसके 4 स्वर्णमय शिखर थे, जिन पर बरगद, पीपल, पाकर और आम वृक्ष थे। उस पर्वत पर मैंने काकभूषुंडी को देखा। वो पीपल पेड़ के नीचे ध्यान, पाकर के नीचे जप और यज्ञ, आम पेड़ के नीचे मानसिक पूजा और बरगद के नीचे हरि कथाओं के प्रसंग प्रेम से कहता था। बहुत से पक्षी वहां आकर हरि कथा सुनते थे। मैंने भी हंस का रूप धर कुछ दिन वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी का गुणगान सुनकर कैलाश पर लौट आया। हे गिरजे, अब तुम काकभूषुंडी गरुड़ के संवाद को ध्यान से सुनो। राम रावण युद्ध में राम ने अपने को मेघनाद द्वारा नागपाश में बंधा लिया। भगवान राम को बंधन में देखकर नारद जी ने गरुड़ को नागपाश काटने के लिए भेजा। गरुड़ जी ने जाकर बंधन काट दिया, लेकिन भगवान राम को बंधन में देखकर उनको भगवान के बारे में शंका हो गई। मन में शंका आते ही राम की माया उनके ऊपर छा गई और माया रचित मोह से वे बहुत दुखी हो गए। गरुड़ विकल होकर नारद जी के पास गए। नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेज दिया और ब्रह्मा जी ने मेरे पास भेज दिया। इसके बाद गरुड़ मेरे पास आया, लेकिन मैं उस समय कुबेर के पास जा रहा था, इसलिए मैंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम काकभूषुंडी के पास जाओ, जो परम ज्ञानी है और राम भक्त भी है। गरुड़ जी मेरे कहने पर काकभूषुंडी आश्रम के लिए चल दिए और नील पर्वत को देखकर ही उनका मोह, माया और सोच जाता रहा। गरुड़ जी प्रसन्न होकर बट वृक्ष के पास गए, जहां वृक्ष के नीचे काकभूषुंडी जी राम कथा आरंभ करने ही जा रहे थे। गरुड़ जी को देखकर काकभूषुंडी जी और पक्षी समाज ने गरुड़ जी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और बहुत आदर सत्कार करके आने का कारण पूछा। तब गरुड़ जी ने कहा, आप तो कृतार्थ स्वरूप हैं। आपकी बड़ाई तो शिव जी ने अपने श्रीमुख से की है। मैं जिस काम से यहाँ आया वो संदेह, भ्रम और मोह तो आपके आश्रम के दर्शन से ही चला गया। अब मैं श्री राम जी की कथा सुनना चाहता हूँ, जो सुखदायक है और दुख का विनाश करने वाली है। आप कृपा करके राम कथा सुनाने का कष्ट करें। फिर काकभूषुंडी जी ने वही राम कथा जो मैंने तुम्हें सुनाई है गरुड़ जी को सुनाई। बाद में काकभूषुंडी ने कहा, श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप सर्वव्यापक अमोघ शक्ति है। वो इंद्रियों से परे है। हे तात, आप श्री राम के कृपा पात्र हैं। श्री राम जी का सहज स्वभाव है कि वे अपने भक्त में अभिमान को कभी नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अभिमान ही क्लेशों और शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपा निधि अपने भक्त को अभिमान से दूर कर देते हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा, बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं। इसलिए जब जब राम जी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं,
तब मैं 5 वर्ष तक अयोध्या में जाकर रहता हूँ और उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेता हूँ। एक बार मुझे भी उनकी साधारण बाल लीला देखकर मोह हो गया। मन में शंका आते ही उनकी माया मेरे ऊपर छा गए। गरुड़ जी वो घुटने और हाथों के बल से मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं भी भाग चला और श्री राम ने अपनी भुजा फैलाई और मैंने देखा वो भुजा मेरा पीछा कर रही है। मैं जहां जहां गया मैंने भुजा को अपने 2 अंगुल पीछे देखा तो मैं व्याकुल हो गया और फिर आंखें खोलकर देखते ही मैंने अपने को अयोध्या में पाया और मुझे देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज, मैंने उनके उदर में बहुत से ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, शिव और विष्णु, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न देखे, लेकिन राम का वही बाल रूप देखा। लेकिन मोह ग्रसित था इसलिए मैं बहुत थक गया। मुझे विकल देखकर भगवान फिर हंसती है। उनके हंसने के साथ ही मैं बाहर आ गया, फिर भगवान के साथ खेलने लगा। लेकिन उन ब्रह्मांडों में प्रभुता और इस बालपन का विचार करके मैं सुध बुध भूल गया और मैं, हे आर्तजनों के रक्षक, हे आर्तजनों के रक्षक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझे प्रेम विह्वल देखकर भगवान ने अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया और अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर दीन दयाल ने सब दुख हर लिया। मैंने नेत्रों में जल भर के पुलकित होकर हाथ जोड़कर भगवान से विनती की। तब भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। रिद्धि, सिद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, मोक्ष जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, मैं सब आज तुम्हें दूंगा, जो मन चाहे मांग लो। तब मैंने सोचा, भगवान ने सब कुछ देने को कहा है लेकिन भक्ति के लिए नहीं कहा। भक्ति के बिना सब सुख ऐसे हैं जैसे भोजन बिना नमक के। ऐसा विचार कर मैंने भगवान से भक्ति ही मांगी। एवमस्तु कहकर भगवान बोले, मुझे मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। मेरा भक्त कितना भी नीच स्तर का क्यों न हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय है। गरुड़ जी, भगवान की कृपा के बिना भगवान की प्रभुता नहीं दिखती। प्रभुता जाने बिना भगवान पर विश्वास नहीं होता। बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती, बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के शांति नहीं होती। गरुड़ जी, जो मैंने संतों से सुना वो मैंने सुना दिया। काकभूषुंडी जी ने वचन सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने काकभूषुंडी जी की बहुत प्रशंसा की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राम भक्त काकभूषुंड जी की जय।